बेइंतहा मोहब्बत शहर की हलचल से दूर, पहाड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत रिसॉर्ट, जहां ठंडी हवाएं और बादलों से ढकी चोटियां दिल को सुकून देती थीं। यहां छुट्टियां मनाने आई थी नैना, जो अपनी व्यस्त जिंदगी से थोड़ा ब्रेक लेना चाहती थी। नैना एक खूबसूरत आत्मनिर्भर लड़की थी, जिसने अपने करियर पर पूरा ध्यान दिया था, लेकिन प्यार के लिए कभी समय नहीं निकाल पाई। दूसरी तरफ था आरव, एक रहस्यमयी लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक। वह रिसॉर्ट का मालिक था, लेकिन वह खुद को ज्यादा किसी के सामने नहीं लाता था। उसका व्यक्तित्व जितना गंभीर था, उतना ही मोहक भी। नैना जब रिसॉर्ट पहुंची तो उसकी मुलाकात रिसेप्शन पर आरव से हुई। उसकी गहरी भूरी आंखों में कुछ ऐसा था जो नैना को अंदर तक महसूस हुआ। उसने हल्की मुस्कान के साथ नैना का स्वागत किया, और वह मुस्कान सीधे नैना के दिल में उतर गई। पहली रात नैना बालकनी में बैठी ठंडी हवा का मजा ले रही थी, जब अचानक बिजली चमकी और बारिश शुरू हो गई। वह भागकर अंदर जाने लगी, तभी एक आवाज आई, बारिश में भीगने का असली मजा तो महसूस करने में है, भागने में नहीं। नैना ने पीछे मुड़कर देखा, आरव खड़ा था। हल्की बारिश में उसकी सफेद शर्ट भीग चुकी थी और उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। नैना ने झिझकते हुए उसकी ओर देखा। अगर बीमार पड़ गई तो? नैना ने पूछा। तो देख लूंगा, आरव ने आंखों में हल्की चमक के साथ जवाब दिया। नैना ने पहली बार किसी के इतने करीब खुद को महसूस किया। बारिश की ठंडी बूंदें उनके बीच की दूरियों को मिटा रही थीं। आरव ने धीरे से नैना का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचा। दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ती जा रही थीं। उनके दिलों की धड़कनें तेज थीं, लेकिन वे एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते थे। उस रात नैना के कमरे में मोमबत्तियों की हल्की रोशनी थी। खिड़की से आती ठंडी हवा और धीमी मध्यम संगीत ने माहौल को और भी हसीन बना दिया था। आरव ने धीरे से उसके गालों पर हाथ रखा और नैना की आंखें हल्की सी बंद हो गईं। उसके होठों पर आरव की गर्म सांसों की हल्की तपिश थी। नैना ने भी खुद को रोकना चाहा, लेकिन दिल की बेकरारी उसे रोक नहीं पाई। आरव ने उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से छुआ और फिर धीरे से उसके होठों को चूमा। वह पहला चुंबन बेहद सॉफ्ट और धीमा था, जिसमें जुनून भी था और प्यार भी। नैना के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और आरव भी अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने नैना को अपनी बाहों में उठा लिया और बेड तक ले आया। मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में उनके शरीर एक दूसरे की गर्मी महसूस कर रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ उनकी धीमी सांसों की आवाज थी। नैना ने अपनी उंगलियां आरव के बालों में फेरी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी बाहों में खुद को बहुत सुकून मिलता है। आरव ने उसे और करीब किया और इश्क की गहराइयों में दोनों अदृश्य गोता लगाने लगे। सुबह जब नैना की आंख खुली तो हल्की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। वह अभी भी आरव की बाहों में थी। उसकी मजबूत बाहों की गर्मी में उसने खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस किया। नैना ने हल्की मुस्कान के साथ आरव की ओर देखा। वह अब भी सो रहा था। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी शांति थी। नैना ने धीरे से अपनी उंगलियां उसके बालों में फेरी, जिससे आरव ने हल्की करवट ली और अपनी आंखें खोल दी। उसकी नजरें सीधे नैना की आंखों में जाकर थम गईं। अभी भी देख रही हो? आरव ने नींद भरी आवाज में कहा। तुम्हें देखना अच्छा लगता है, नैना ने धीरे से कहा। आरव हल्का मुस्कुराया और उसे अपने करीब खींच लिया। उसके होंठ नैना के माथे पर टिके और फिर धीरे धीरे नीचे उसकी गर्दन पर आ गए। नैना ने हल्की सिहरन महसूस की और उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। आरव, हमें तैयार भी होना है, नैना ने धीमी आवाज में कहा। अभी नहीं, कुछ देर और, बस तुम्हारे पास, आरव ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। लेकिन नैना को याद आया कि आज उसे रिसॉर्ट के पास की झील देखने जाना था। वह खुद को आरव की बाहों से अलग कर तैयार होने चली गई, लेकिन आरव की निगाहें उसके हर एक कदम को महसूस कर रही थीं। झील के किनारे का मौसम बेहद सुहावना था। ठंडी हवा पानी को छूकर हल्की नमी लेकर आ रही थी। नैना झील के पास बैठकर पानी में पत्थर फेंक रही थी। तभी पीछे से आरव आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या सोच रही हो? आरव ने पूछा। बस जिंदगी के बारे में। आरव उसके पास बैठ गया और उसकी उंगलियों को अपने हाथ में लिया। और
मैं भी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हूं। नैना ने उसकी आंखों में देखा जिसमें प्यार की गहराइयां साफ झलक रही थीं। अगर मैं कहूं कि तुम ही मेरी जिंदगी हो, आरव ने उसकी ठुड्डी को हल्के से ऊपर किया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तो मैं कहूंगा कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं नैना, और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। नैना की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने धीरे से आरव के चेहरे को अपने हाथों में लिया और प्यार से उसे चूम लिया। यह एक ऐसा लम्हा था जो हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गया। रात हो चुकी थी। नैना अपने कमरे में थी, लेकिन उसके मन में आरव की बातें गूंज रही थीं। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। वह उठी और दरवाजा खोला। सामने आरव खड़ा था। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? नैना ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोल दिया। आरव अंदर आया और दरवाजा अपने पीछे बंद कर लिया। कमरे की रोशनी हल्की थी और हल्की मध्यम संगीत की धुनें हवा में तैर रही थीं। आरव धीरे धीरे नैना के करीब आया और उसकी कमर पर हाथ रखा। सांसें तेज हो गईं। तुम्हारी खूबसूरती मुझे बेचैन कर देती है। आरव ने उसके कानों में हल्की फुसफुसाहट की। नैना ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह इस पल को महसूस करना चाहती हो। आरव ने धीरे से उसके होठों को अपने होठों से छुआ। वह पहला चुंबन बेहद सॉफ्ट और धीमा था, जिसमें जुनून भी था और प्यार भी। नैना के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और आरव भी अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने नैना को अपनी बाहों में उठा लिया और बेड तक ले आया। मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में उनके शरीर एक दूसरे की गर्मी महसूस कर रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ उनकी धीमी सांसों की आवाज थी। नैना ने अपनी उंगलियां आरव के बालों में फेरी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी बाहों में खुद को बहुत सुकून मिलता है। आरव ने उसे और करीब किया और इश्क की गहराइयों में दोनों अदृश्य गोता लगाने लगे। सुबह जब नैना की आंख खुली तो हल्की ठंडी हवा। नैना ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं तो पहले ही तुम्हारी हो चुकी हूं आरव। आरव और नैना शहर की गलियों में घूम रहे थे। नैना को हर चीज में दिलचस्पी थी, चाहे वो पुराने किले हों या बाजार की चहल पहल। आरव उसे प्यार भरी नजरों से देखता रहा, लेकिन तभी एक लड़की उनके पास आई और मुस्कान के साथ बोली, हाय आरव, इतने दिन बाद मिले। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाय रिया, हाँ, काफी समय हो गया। नैना को अचानक अजीब महसूस हुआ। उसने देखा कि रिया और आरव के बीच कुछ पुराना रिश्ता था। रिया ने आरव की बाहों को हल्के से छूते हुए कहा, हम फिर से कभी मिलते हैं, पुराने दिनों की बातें करने के लिए। आरव मुस्कुराया, जरूर। रिया चली गई, लेकिन नैना के चेहरे पर हल्की उदासी आ गई। आरव ने तुरंत समझ लिया और उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, नैना ने जवाब दिया, लेकिन आरव ने उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया। तुम्हें जलन हो रही है? नैना ने उसकी आंखों में देखा और हल्की नाराजगी के साथ कहा, अगर हां तो? आरव हल्का हंसा और उसे पास खींचते हुए बोला, तुम्हारी जलन सिर्फ यह साबित करती है कि तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करती हो। नैना ने खुद को उसकी बाहों में समेट लिया। शाम को वे दोनों वापस रिसोर्ट लौट आए। नैना बालकनी में बैठी थी जब आरव उसके पास आया। तुम आज थोड़ी चुप हो, आरव ने कहा। नैना ने उसकी ओर देखा। बस कभी कभी डर लगता है कि अगर तुम किसी और के थे तो कहीं फिर से ना। आरव ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके होठों को अपने होठों से दबा लिया। यह एक लंबा, गहरा और भावुक चुंबन था। जब उसने नैना को छोड़ा तो उसकी आंखों में प्यार की गहराइयां थीं। तुम्हें पता है नैना, आरव ने धीमी आवाज में कहा, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारे बिना अब मेरा कोई सुकून नहीं है। उनकी रातें अब और भी खूबसूरत हो गई थीं, जहां प्यार, जुनून और एक दूसरे के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी। रात के अंधेरे में हल्की चांदनी खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। नैना बेड के किनारे बैठी थी। हल्की हवा उसके रेशमी बालों से खेल रही थी। आरव ने उसके पास आकर धीरे से उसकी ठोड़ी को ऊपर किया, जिससे उनकी आंखें एक दूसरे में डूब सकें। नैना, तुम जानती हो कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, आरव ने हल्की लेकिन गहरी आवाज में कहा। नैना ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके करीब खिसक आई। आरव ने उसके गालों को अपने गर्म हाथों से छुआ और हल्के से उसकी गर्दन पर एक नरम चुंबन दे दिया। नैना की सांसें तेज होने लगीं और उसकी उंगलियां खुद ब खुद
आरव की शर्ट के बटन खोलने लगी। आरव ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बेड पर ले आया। मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। आरव की उंगलियां नैना की पीठ पर चल रही थीं और नैना के शरीर में सिहरन दौड़ रही थी। आरव। नैना ने धीमी आवाज में उसका नाम लिया। आरव ने उसकी कमर को और कसकर पकड़ा और धीरे से उसके होठों को अपने होठों में समा लिया। चुंबन गहरा होता गया और उनकी सांसें एक दूसरे में उलझती चली गईं। प्यार की तपिश कमरे में महसूस होने लगी। नैना ने अपनी बाहें आरव के गले में डाल दी और अब उनके बीच कोई दूरी नहीं रही। उनके जिस्म की गर्मी, उनके दिल की धड़कनें और उनके प्यार की गहराइयां अब एक हो चुकी थीं। सुबह की खुमारी और प्यार का वादा। सुबह जब नैना की आंख खुली तो आरव उसे गहरी नजरों से देख रहा था। उसकी उंगलियां नैना की पीठ पर हल्के से चल रही थीं। इतना प्यार रात में कम नहीं था क्या? नैना ने हल्की शरारत से कहा। आरव ने हंसते हुए उसे अपनी बाहों में और कस लिया। प्यार कभी कम नहीं होता नैना। मैं चाहता हूं कि हर सुबह तुम्हारी बाहों में खुले और हर रात तुम्हारे साथ सिमट जाए। नैना ने उसकी आंखों में झांका। तो क्या यह हमेशा के लिए है? आरव ने उसकी उंगली में एक खूबसूरत अंगूठी डालते हुए कहा, हाँ, यह हमेशा के लिए है। अब तुम सिर्फ मेरी हो, हमेशा के लिए। नैना की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने आरव को कसकर गले लगा लिया।